क्लास में सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो आपको टेबल दिख रहा है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसमें ये जितने भी शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन सब का इस्तेमाल जो है हम लोग थ्रू आउट करते हैं जब हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब तो उसमें क्या क्या से शब्द हमारे पास आ जाते हैं। देखिए आई, आई का मतलब होता है मैं, और ये कैसे काम करता है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। दूसरा है मी यानी कि मुझे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तीसरा है माई यानी कि मेरा, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में जो काम करता है वो है माइन यानी कि मेरा, और अगला है रिफ्लेक्सिव के रूप में जो काम करता है वो होता है माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। और इसी तरीके से थ्रू आउट ये टेबल है। जैसे कि अगर प्लूरल की बात कर ले हम लोग तो वी यानी कि हम, अस यानी कि हमें, आवर हमारा, आवर्स हमारा, आवर सेल्व्स हम खुद। सेकेंड पर्सन की बात कर ले अगर, तो उसमें सिंगुलर प्लूरल फिर दोनों हो जाता है। यू यानी कि तुम, यू यानी कि तुम्हें, योर तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, सब इसी में आ गया। योर्स यानी कि तुम्हारा, योर सेल्फ यानी कि तुम खुद। यू, तुम सब के लिए भी यू शब्द का इस्तेमाल ही होता है। तुम सबको यू, तुम सबका योर, तुम सबका अगेन से योर्स का भी इस्तेमाल हो जाता है। योर सेल्स यानी कि तुम सब या तुम सब खुद, है ना। ही यानी कि वह, हिम यानी कि उसे, लेकिन ध्यान रखेंगे ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे थर्ड में देख लीजिए आप, थर्ड पर्सन ये एम जो लिखा हुआ है वो मेल को डिनोट करता हुआ है। तो मेल यानी कि ही यानी कि वह, हिम उसे, हिज उसका, हिज उसका, हिमसेल्फ वह खुद। फीमेल की अगर बात करें तो शी हो जाएगा, शी यानी कि वह, हर यानी कि उसे, हर यानी कि उसका, हर्स यानी कि अगेन से उसका, हर सेल्फ वह खुद, दे, वे, देम उन्हें, देयर उनका, देयर्स उनका, देमसेल्व्स वे खुद। अगर किसी थिंग की बात करें, किसी चीज की बात करें, उसके लिए होता है इट। इट का मतलब यह, इसे, इट्स यानी कि इसका, इटसेल्फ यानी कि यह खुद। तो ये सारे शब्दों को हम लोग डिटेल में आज हम लोग कवर करेंगे, इनका इस्तेमाल जानेंगे। मैंने बता दिया ये सारे शब्दों का इस्तेमाल, ये सारे जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। इन सब का अब हम लोग इस्तेमाल जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की। जब आप इन इन शब्दों का कलेक्शन को जब आप देखें, ठीक है, तो आप बस इनको देख लीजिए, इनका इस्तेमाल जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे, माई यानी कि मेरा, माइन यानी कि मेरा, अगेन से माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। तो आई का मतलब मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मी यानी कि मुझे, यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। माई यानी कि मेरा, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। अब देखिए माई का मतलब मेरा और मेरी दोनों होता है, और ये डिपेंड करता है कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, उसके हिसाब से लगेगा कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। अगर यहाँ पर होता यह मेरा मोबाइल है तो हो जाता दिस इज माई मोबाइल। यहाँ पर है यह मेरी कार है तो दिस इज माई कार, ठीक है। तो मेरा लगेगा या मेरी लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप किस विषय वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। माइन, माइन का मतलब अगेन से मेरा या मेरी होता है। तो यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं प्लूरल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल की बात करेंगे, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा की बात करेंगे। वी यानी कि हम, अस यानी कि हमें, आवर यानी कि हमारा, आवर्स यानी कि हमारा। देखिए हमारा हमारी ये दोनों इस्तेमाल होगा, ये अगेन से डिपेंड करेगा कि विषय वस्तु क्या है। आवर सेल्फ यानी कि हम खुद। चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं डिटेल में।
वी यानी कि हम लोग, हम सब, इन तीनों के जगह पर अंग्रेजी में वी का इस्तेमाल होगा। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। अस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, अस का मतलब होता है हमें। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। अगला है आवर यानी कि हमारा। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगला है आवर्स। आवर्स का मतलब अगेन से हमारा। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। आवर सेल्व्स यानी कि हम खुद। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके स्क्रीन पर सेकेंड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यू यानी कि तुम, आप, तू, तीनों की जगह पे इस्तेमाल होगा। अगेन से यू यानी कि तुम्हें, आपको, तुझको, है ना, ये ऑब्जेक्ट के जैसा जब इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ऊपर में ओबीजे लिखा हुआ है जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट। योर यानी कि तुम्हारा, आपका, तेरा। योर्स यानी कि अगेन से तुम्हारा, आपका, तेरा। रिफ्लेक्सिव में जब इस्तेमाल होगा योर सेल्फ, तुम खुद, आप खुद, तू खुद, तीनों के जगह पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं। यू का मतलब तुम, आप, तू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ये हो सकता था तुम कैसे हो, अंग्रेजी सेम रहती हाउ आर यू। तू कैसा है, अगेन से अंग्रेजी सेम रहती हाउ आर यू। आगे बढ़ते हैं। यू का मतलब तुम लोग, आप लोग, तुम सब, ऐसे भी होता है। तो आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। तुम लोग जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। तुम सब जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। तीनों ही केसेस में सेम रह जाएगा। अगला है योर यानी कि तुम्हारा, आपका, तेरा। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तीनों ही केसेस में यूज होगा। अगला है योर सेल्फ यानी कि तुम खुद, या आप खुद, या तू खुद। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। तुम इसे खुद करो, यू डू इट योर सेल्फ। तू इसे खुद कर, यू डू इट योर सेल्फ। ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगला है योर्स यानी कि तुम्हारा। यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। आपका, यह बैग आपका है, दिस बैग इज योर्स। यह बैग तेरा है, दिस बैग इज योर्स। तीनों ही केसेस में इस्तेमाल हो रहा है, योर्स का ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास थर्ड पर्सन की बात करेंगे, लेकिन एम जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये लाल पट्टी पे, एम का मतलब यहाँ पे मेल की बात हो रही है, यानी कि पुरुष की बात हो रही है। अभी इसमें हम लोग जितने भी शब्द पढ़ेंगे इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो सारे के सारे पुरुष को संबोधित करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, मेल मेंबर को संबोधित करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में जो काम करेगा वह है ही, यानी कि वह का मतलब ही होगा, है ना। लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होगा, सिर्फ मेल मेंबर के लिए। हिम यानी कि उसे, हिज यानी कि उसका, उसकी, दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा। हिज उसका, उसकी, हिमसेल्फ वह खुद। ये सारे शब्द मेल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं फिलहाल। चलिए इनका इस्तेमाल देखते हैं। ही मतलब वह या उसे, लेकिन इस्तेमाल जब मेल के लिए हो। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अगला है हिम। उसे या उसको, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। उसे बुलाओ, कॉल हिम, या उसको बुलाओ, कॉल हिम। अगला है उसका या उसकी, अगेन से मेल के लिए बात जब करें। यह घर उसका है या यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि उसका इस्तेमाल होगा, अगेन से विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यह उसकी कार है, वैसे यह उसका घर है। किसके ऊपर किस कैसे बदल गया, हाउस एक सेंटेंस में है तो वहां पर उसका घर हो गया, कार एक सेंटेंस में है तो उसकी कार हो गया, ठीक है। ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला है हिमसेल्फ यानी कि वह खुद, अगेन से मेल के लिए जब इस्तेमाल हो। यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है थर्ड पर्सन फीमेल की जब बात करेंगे, ठीक है।
फीमेल की बात जब करेंगे, राइट। प्लूरल की बात हो रही है लेकिन फीमेल की बात करेंगे। सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा शी, जिसका मतलब होता है वह। हर यानी कि उसे, हर यानी कि उसका या उसकी, हर्स उसका या उसकी, हर सेल्फ वह खुद। चलिए अब इस्तेमाल देखते हैं। शी यानी कि वह या उसे, वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। उसे बुलाओ, कॉल हर का मतलब उसे या उसको, फीमेल के लिए जब इस्तेमाल हो रहा है। उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। हर का इस्तेमाल उसका या उसकी के लिए भी होता है, लेकिन फीमेल के लिए हर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसका घर है, दिस इज हर हाउस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हर्स, यानी कि उसका या उसकी, और यह फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। यह उसका है, दिस इज हर्स। यह उसका है, दिस इज हर्स। अगला है हमारे पास हर सेल्फ, यानी कि वह खुद, और ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। शी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग कोई चीज के बारे में जब बात हो तब कैसे बात होगी इसके बारे में जानते हैं। इट यानी कि यह, इट यानी कि इसे, इट्स यानी कि इसका, इटसेल्फ यानी कि यह खुद। और ये जो आपको एन ए लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन में किसी चीज के लिए पोजेसिव प्रोनाउन के लिए शब्द हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई चीज अपने बारे में थोड़ी कह सकती है कि अरे नहीं, पोजेसिवनेस कोई चीज जो है वो नहीं दिखा सकती है, इसी वजह से यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। मतलब नहीं होता है, इसको ऐसे समझ के चलिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इस्तेमाल देख लेते हैं इन सबका। इट का मतलब यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। इट्स का मतलब इसका, इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। अच्छा, एक और तरीके से इस्तेमाल होता है आई टी अपोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब होता है यह है। यह है मतलब जो करंट सिनेरियो, करंट स्टेटस एक्चुअल में दिखाता है। जैसे कि बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। इसको तोड़िएगा तो बन जाता है इट इज, है ना। इट इज, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है इट सेल्फ, यानी कि यह खुद। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे, जहां पे सब्जेक्ट के तौर पर दे का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है वे। देम यानी कि उन्हें, देयर यानी कि उनका या उनकी, देयर्स यानी कि उनका या उनकी, देमसेल्व्स यानी कि वे खुद। चलिए इस्तेमाल देखें। दे का मतलब कैसे कैसे इस्तेमाल हो जाएगा। वे लोग, वे सब, ये लोग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। देम यानी कि उन्हें, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगला है देयर यानी कि उनका, यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। अगला है देयर्स यानी कि उनका, यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। देमसेल्व्स यानी कि वे खुद, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। क्लियर हो गई बात? यहां तक सारे शब्द हमने कवर कर लिए। चलिए एक क्विक रिवीजन की बारी है। फर्स्ट पर्सन की जब भी हम लोग बात करें तो सिंगुलर के लिए जब भी इस्तेमाल होगा वो होगा आई यानी कि मैं, मी यानी कि मुझे, माई यानी कि मेरा या मेरी, माइन का मतलब भी मेरा या मेरी, माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। प्लूरल की जब बात होगी तो हो जाएगा वी यानी कि हम लोग, हम सब, अस हमें, आवर यानी कि हमारा हमारी, आवर्स यानी कि अगेन से हमारा हमारी, आवर सेल्व्स यानी कि हम खुद। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। यहां पर सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा यू, तुम, आप, तू, योर तुम्हारा या तुम्हारी, यू तुम लोग, आप लोग, तुम सब। प्लूरल की बात होगी तो योर्स यानी कि तुम्हारा या तुम्हारी, योर सेल्फ यानी कि तुम खुद या आप खुद।
थर्ड पर्सन की बात करें तो ही वह या उसे, शी वह या उसे, ही का इस्तेमाल मेल के लिए, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए। इट का मतलब यह, इट्स का मतलब इसका, इट सेल्फ का मतलब यह खुद, दे का मतलब वे लोग, वे सब, ये लोग, हिम यानी कि उसे या उसको मेल मेंबर के लिए, हर यानी कि उसे या उसको फीमेल के लिए, हर्स का मतलब उसका या उसकी, हिज का इस्तेमाल होगा उसका या उसकी के लिए मेल मेंबर के लिए, हर का इस्तेमाल होगा उसका या उसकी फीमेल मेंबर के लिए, और हर सेल्फ का इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए और डिनोट करेगा वह खुद। अब देम का इस्तेमाल होगा उन्हें के लिए, देयर का इस्तेमाल होगा उनका या उनकी के लिए, देयर्स का इस्तेमाल होगा उनका या उनकी के लिए, देम सेल्फ का इस्तेमाल होगा वे खुद। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आपके स्क्रीन पर एक अगेन से क्विक सा रिवीजन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन सारे शब्दों को आपको कर लेना है याद। यकीन मानिए, इन सारे शब्दों को जब आप याद कर लेंगे, इनका इस्तेमाल सीख लेंगे, आपकी जिंदगी ऐसे ही बहुत ज्यादा सुखमय हो जाएगी। जब आप अंग्रेजी जो है वो सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। सीखना, ये शब्द जो है आपको सिर्फ सिखाएंगे नहीं बल्कि बुलवाएंगे। जी हाँ, तो इन्हीं शब्दों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाक्यों को जो है, वाक्यों में इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आता ही आता है। ठीक है, आता ही आता है, बिल्कुल श्योर हो जाइए इस चीज के लिए। तो इनका इस्तेमाल तो आपको आना ही चाहिए। तो इनका बना लीजिए नोट्स और आप इनको करिए इस्तेमाल। मैंने आपको सारे शब्द करा दिए, इनका इस्तेमाल करा दिया, और क्या चाहिए? अब आपको करनी है मेहनत और कर लेना है इन सारे शब्दों को याद और इनका इस्तेमाल समझ लेना है। क्लियर हो गई बात? तो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? उम्मीद है क्लास बहुत जबरदस्त लगी होगी, सुपर डुपर हिट क्लास आज की आपको लगी होगी। तो इतनी अच्छी जब क्लास लगी है तो क्लास को जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी क्लासेस आए और आपको जरूर पता लग जाए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना है। Thank you so much for watching.